क्या आपके मोटापे से फ़र्क पड़ता है सोराइसिस में? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कितना फ़र्क पड़ सकता है आपके मोटापे से सोराइसिस में और इन दोनों का क्या संबंध है आपस में, मोटापे और सोराइसिस का इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा। मैं वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सोराइसिस रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहती हैं, चाहे वो डाइट को लेकर हो, प्रिकॉशंस, मेडिकेशन, किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो आपको इस चैनल पर जो सारी वीडियोज़ हैं वो उपलब्ध होती रहती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोटापे के संबंध से सोराइसिस में इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए, मोटापा ये बिल्कुल जरूर है कि सोराइसिस यहाँ पे बढ़ाता है। अब वो बढ़ाता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो होता क्या है, मोटे पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। या तो दो केस होते हैं, या तो इंसुलिन आपका रिलीज ही नहीं हो रहा पैंक्रियाज से, अगर हो रहा है तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो वो कहाँ जा रहा है, आपके ब्लड में ही घूम रहा है। ठीक है, और आपके यहाँ पे ब्लड में इम्प्योरिटी हो जाती है। ठीक है, ब्लड में टॉक्सिन यहाँ पे बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से जो सोराइसिस है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और अगर आप जैसे कुछ प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ आप लिपिड्स ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, तो वो भी आपका मेटाबोलाइज नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा फैट हो चुका है कि बॉडी मेटाबोलाइज करने में व्यस्त है, बिजी है उस फैट को। ठीक है, और उसके लिए स्पेस ही नहीं बचता। इन जब हम लिपिड्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो उसके लिए टाइम ही नहीं बचता कि बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर पाए, और बॉडी व्यस्त हो जाती है, बिजी हो जाती है जो आपका फैट है उसको मेटाबोलाइज करने में, और कहीं स्टोरेज ही नहीं होती तो वो स्टोर भी कहाँ से होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपना वेट कम करते हैं, तो अगर आप अपना वजन घटाना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपके सोराइसिस में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करें, जिसको हम BMI रेट भी कहते हैं। ठीक है, अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना यहाँ पे वेट होना चाहिए। ठीक है, तो एक बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर आता है, गूगल पे जाए आपको मिल जाएगा, तो आपको आइडियल आपका वेट पता चल जाएगा कितना आपका होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो और आपकी एज के हिसाब से, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो उतना आपको आइडियल जो वेट है वो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं बता सकता किसका कितना वेट है, किसके हाइट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप उस कैलकुलेटर को जरूर गूगल से आप देख लें तो आपको वो मिल जाएगा, और वहाँ से अपना एक अनुमान लगा लेंगे, अपना एक एस्टिमेट लग जाएगा आपको कि आपका कितना वेट यहाँ पे होना चाहिए। और वेट जैसे जैसे कम होगा आपको सोराइसिस की भी दिक्कत यहाँ पे होनी कम हो जाएगी। ठीक है, होता क्या है ना कि जब आपका वेट बड़ा होता है तब इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है ही है, साथ में होता क्या है यहाँ पे आपकी जब आपकी इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही है तो आप प्री डायबिटिक वाली स्टेज में चले जाते हैं। उसके बाद आपको डायबिटीज़ की शिकायत होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब ये सब चीज़ें होती हैं तो आपका फिर लीवर में दिक्कत आनी शुरू होती है, और लीवर में दिक्कत आनी शुरू होती है तो आपका जो प्योरीफिकेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है, वो आपका हो नहीं पाता, मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस नहीं हो पाता, और जो टॉक्सिन है जो लीवर से बाहर निकलने चाहिए थे, ठीक है, किसी भी द्वार के जरिए, वो ना निकल के आपके ब्लड में ही घूमते रहते हैं, और ब्लड में घूमते घूमते हमारी इम्यूनिटी को हैम्पर करते हैं। और जो एक सोराइसिस डिजीज़ है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ठीक है, जैसे आपको पहले भी बताया, तो वो हमारी इम्यूनिटी को ख़राब करके और हमारे सेल्स को ही मारना शुरू कर देते हैं, जिससे बॉडी में सोराइसिस होता है। तो अगर आप वेट कम करेंगे तो आपके सोराइसिस में भी यहाँ पे कमी आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब वेट कम कैसे करें? ठीक है, तो वेट कम करने के लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। अपना रात तक जो खाना है वो 7 बजे के बाद ना खाएं। ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। और सुबह की मील है वो 8-9 बजे के राउंड ले लें, इस तरह से कर सकते हैं। और ज़्यादा फैट्स ना लें। ठीक है, ज़्यादा आप मैदा ना खाएं, मैदे का कंजम्पशन कम करें। ठीक है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कम लें। इसके अलावा आप लिपिड्स कम खा सकते हैं। ठीक है, और प्रोटीन ले रहे हैं तो वो ट्राई करें आप एक वेजिटेरियन सोर्स प्रोटीन लें, ना कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन लें। नॉन वेज पे कम डिपेंडेंट रहें। ठीक है, और इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, जैसे बाहर का फास्ट फूड होता है या कोई भी तली हुई चीज़ हो गई। ठीक है, फ्राइड फूड अवॉइड करें, कोई भी ऑयली चीज़ हो गई वो अवॉइड करें। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं और अपना वेट कम करते हैं तो आपके सोराइसिस में भी बहुत ज़्यादा आपको कमी देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, बट काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, लेकिन उसके बाद स्टिल वही मैं आपको फिर से कहूँगा कि आपको मेडिकेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है। दवाइयाँ, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, अगर ये सब चीज़ें कम्बिनेशन कर देना तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट, ट्रेमेंडस रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एक डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए, और नंबर नीचे दिया है, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बात करें और आपके लिए मेडिकेशन तैयार करके दी जाएगी, और आपको ऑल इंडिया कहीं से भी आपको डिलीवर कर दी जाएगी। अपनी आप रिपोर्ट्स भेजें, हमें व्हाट्सएप करें, उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आपको बताया जाएगा वेट भी कैसे यहाँ पे आपको कम करना है। उसके लिए हमारे एक अलग से न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये अभी के लिए वीडियो थी, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि वेट और सोराइसिस के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो से एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए गुड बाय, टेक केयर।